चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ई टू द पावर है 10 इनवर्स एक्स बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो देखो इधर पहले हम लोग का जो 2 क्लासिक इंटीग्रल्स था जो लास्ट टाइम बता रहे थे, उसमें पहला जो था ये तो आहट वाला था, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस क्या था एफ डैश एक्स। इसका डायरेक्ट फार्मूला था ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये फर्स्ट क्लासिक था, पहला नंबर। दूसरा नंबर था आपका, देख लो इधर, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, फार्मूला था बाबू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये दो गो लास्ट हम टाइप बता करके गए थे। ये था आहट का प्रॉब्लम, इससे पहचान है, और इसका ये सेकेंड क्लासिक इंटीग्रल्स। ये पहचान में नहीं आएगा लेकिन प्रॉब्लम बनाते बनाते आपको समझ में आने लगेगा कि सेकेंड क्लासिक और उसका यूज कैसे होता है अभी हम सिखाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ये है, इसमें ये पहचान है। ध्यान से सुनिए, एक चीज इसमें से जो है हम क्लासमेट पर उस दिन लिखवाना भूल गए थे। सुनो, जब भी आहट का प्रॉब्लम होगा तो यहां पर हम हमेशा एक्स ही देखना चाहेंगे। यहां पर जो है ई के माथे पर हम एक्स देखना चाहेंगे। अगर आपका क्वेश्चन टी में सब्स्टिट्यूशन है तो सिर्फ यहां टी देखना चाहेंगे। अगर एक्स के जगह पर कोई दूसरा फंक्शन बैठा है तो उसको हाथों हाथ टी मान लेना। क्या बोले समझे? इस x के प्लेस पर यहां पर जो x बैठा हुआ है आहट में, वहां पर सिर्फ का सिर्फ हम x देखना चाहते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर। अगर x नहीं है, वहां पर सपोज साइन x है, कॉस x है, टेन x है, टेन इनवर्स x है, तो उसको t मानिए आप, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ भी देखना नहीं चाहते। बात समझ में आया क्या बोले? जो भी लीनियर फंक्शन होगा यहाँ पर x के जगह पर x ही देखना चाहते, x के प्लेस पर साइन x, कॉस x, टेन x कुछ भी लगा तो उसको t मान लेना। देखो यहाँ पर ये मेरा आहट का फील दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखना चाह रहे थे x के प्लेस पर क्या बैठा है टेन इनवर्स x को t मानेंगे। जरूर मार्केट में इसका डीसी होगा कहीं। क्या टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव है कहीं? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बाबू 1 बाई, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तुरंत लपेट लेंगे इसको dt में। चलिए टेन इनवर्स एक्स को t मानिए, तो यहां लिखेंगे बाबू पुट t बराबर टेन इनवर्स एक्स, t बराबर टेन इनवर्स एक्स, देन dt बराबर इसका डिफरेंशिएशन बाबू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है? इधर देखो, यहां देख लो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या इतना दूर को हम dt में भेज सकते हैं? ये चला गया dt में, ये बन गया t। लेकिन हम क्या बोले थे, सब्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट किए थे
कि अगर किसी फंक्शन को आप टी मान रहे हैं, पूरा मेरा इंटीग्रेशन टी में दिखना चाहिए। ये और ये दोनों टी में बदल गया। अब रहा बारी इसका, ये दोनों भी तो टी में बनेगा। तो टी बनाने के लिए क्या करेंगे, इस इन्वर्स को उखाड़ करके इधर ले जाएंगे। तो जैसे ही इस इन्वर्स को उखाड़ करके इधर ले गए तो x बराबर लिख सकते बाबू 10t। बोलबे नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन मेरे को टी में चाहिए। तो दो जन तो टी में बन चुका है, लेकिन ये दोनों को टी में बदलना पड़ेगा। तो टी में बदलने के लिए जिसको आप टी माने हैं, जिसको टी माने वहीं से x का वैल्यू खींच लो। चलो तो आप बताओ, यहां पर लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स, जरा गौर कीजिएगा, देखते जाओ। इसको लिख सकते हैं बाबू e का पावर t, क्योंकि इसको t माने थे हम। और इधर देख लेना 1 प्लस x का वैल्यू है देखो 10t, तो लिखे 10t। बोलबे नहीं कर रहा है। प्लस फिर बताइए यहां पर x स्क्वायर है बाबू, 10 स्क्वायर t क्या, और इतना दूर तो चला गया है dt में, तो यहां लिखे dt। अब क्वेश्चन मेरा बन गया। देखो हम क्या चाहते थे, यहां x हो जाए या तो सिर्फ का सिर्फ t हो जाए। अगर z में हम सब्स्टिट्यूट करते तो हम सिर्फ का सिर्फ यहां z खोजते, कोई आगे पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं खोजेंगे। चलो अब यहां देखो बाबू, इधर इधर देखिएगा e का पावर t, थोड़ा सा बचपन क्लास का फॉर्मूला लिया है बाबू। 10t को बोले अलग हो जा तुम, तो 10t अलग हो गया, और ये दोनों मिल करके, ये और ये मिल करके सेक स्क्वायर टी है, सेक स्क्वायर टी है, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप देखो यहां पर मिल गया फंक्शन। क्या ये एफ है बाबू, तो क्या ये एफ डैश है, बोलो। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और ये देखो आहट यहां पर लगा हुआ है। फार्मूला बोलो क्या लिखवा है, e का पावर x, तो आज के दिन तो t है बाबू, e का पावर t इंटू एफ एक्स यानी एफ टी, तो 10t क्या बाबू, अब प्लस c। t क्या माने थे बाबू, t क्या माने थे, क्या यहाँ 10 इनवर्स x रख सकते, और जैसे यहाँ 10 इनवर्स x रखिएगा, रंग एक वैल्यू x, वैल्यू पुटिंग गेटिंग खत्म। ये अगर डायरेक्ट लिखिएगा बोल रतन, तो इस पर एरो लगा दीजिएगा कि ये दोनों मिल कर करके सेक स्क्वायर थीटा है बाबू। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिल करके सेक स्क्वायर थीटा है। और फंक्शन में हम लोग दो ही चीज खोजते हैं, एक एफ एक्स और एक उसका एफ डैश एक्स। तो 10t एफ एक्स था बाबू, और उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी था। क्लियर है। तो दो चीजें इसमें सीखे। पहला, जब भी आहट करेगा प्रॉब्लम तो सिर्फ यहां x होना चाहिए, अगर x नहीं है तो उसको t मानो, कुछ भी रह जाए x के प्लेस पर, साइन x कॉस x टेन x वही फील देगा आहट का। लेकिन आपको वहां x देखना है, x के अलावा कुछ भी फंक्शन हो जाए, चाहे 2x भी आ जाएगा तो भी उसको t मानेंगे। बात समझे। जिस वेरिएबल में क्वेश्चन उठा रहे उस पर माथे पर जो फंक्शन चलेगा उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ t चला, t के आगे का कोफिशिएंट 1 है। चलो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 ये है बाबू, किसी किसी को आहट से प्रॉब्लम है, जैसे आहट होता है तो डर लगता, तो उस प्रॉब्लम को यहां पर गायब किया जाएगा। अब मेथड 2 बहुत क्लासिक है, अभी इस पर आएगी। किसी किसी को लगता है कि सर हमको आहट से डर है, तो उसके लिए दूसरा जुगाड़ किया गया। यहां पर देखिए मेथड 2 लिखिएगा बाबू नीचे, और ये ज्यादा मजेदार है, लेकिन ये दिमाग में स्टूडेंट का रहता भी नहीं है। तो जब नहीं रहेगा तो पहले मेथड से जाइएगा, इधर देख लो, उतारना मत, पहले देखो कैसे सेट करते सो। जिसको लगे कि हमको आहट से दिक्कत होता है सर, कमजोर दिल वाले हम हैं, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन बचा हुआ है। इधर देखो, ये दोनों को एक साथ कर रहे हैं,
ये और ये, तो यहां लिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो समझदार स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे कि सर ऐसा क्यों किए, कलर बदल दे रहे। आपको अब पता चल जाएगा कि हम ऐसा किए क्यों। अलग करेंगे, क्या अंदर स्प्लिट कर सकते हैं? तो अंदर में अलग कीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखे e का पावर 10 इनवर्स x बाबू। जैसे ही इसको अलग करेंगे दिस बाई दिस गॉन, कितना आया 1। बोलो, बीच में कैसा साइन प्लस। फिर देखिए यहां पर x बट्टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, किसी एक्सप्रेशन में ये हमको दिखेगा ना तो मेरा दिमाग में ये चलता है, किसी एक्सप्रेशन के अंदर ये दिख रहा है हमको ये x, तो मेरे को ये दिमाग में चलता है। अब देखो अगला स्टेप आंसर आ गया, कोई पुटिंग गेटिंग नहीं, इधर देखते जाएगा। इधर देखो, इसको यहाँ 10 इनवर्स एक्स है बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जिस दिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e का पावर 10 इनवर्स एक्स, बीच में कैसा साइन प्लस, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो x इंटू ई का पावर 10 इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिलीव नहीं होगा बाबू, सेकेंड क्लासिक इंटीग्रल्स आ चुका है, आपको दिखाते। देखो यहां पर ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव है। चेन रूल नाम का दुनिया में चीज चलता है डिफरेंशिएशन में। ये एफ एक्स है और इतना दूर एक्स को छोड़ करके, एक्स तो फार्मूला में खोज रहा है वो, तो एक्स इसको दिया गया और इतना दूर जो है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां लगा हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करो। e का पावर 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पहले बार तो वही होगा बाबू, e का पावर 10 इनवर्स एक्स। यहां x देखना चाह रहे थे लेकिन कौन बैठा है 10 इनवर्स, तो चेन रूल से इसका भी होगा 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये डेरिवेटिव यहां है? देखो आई फार्मूला में x खोज रहा है, तो सेकेंड क्लासिक का फार्मूला बोलो क्या है, x इंटू बोलो x इंटू एफ एक्स ये ना बाबू, तो x इंटू ई का पावर 10 इनवर्स एक्स अब प्लस में क्या बाबू c। क्वेश्चन खत्म। ये बिना पुटिंग गेटिंग से था। यहां लिख लेना ये f है, इतना दूर ये f डैश है। क्लियर है बोल रहा था। नेक्स्ट आइए बाबू, अगला क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन 10 log x प्लस सेक स्क्वायर log x dx। इंटीग्रेशन 10 log x प्लस सेक स्क्वायर log x dx। थ्योरी में हम बताए हैं कि जिस दिन आपका आहट गायब होगा उस दिन क्वेश्चन के अंदर सब जगह पर log चलने लगेगा। अगर आहट गायब किया है तो क्वेश्चन में जरूर आपका log x एक्सप्रेशन के अंदर चल रहा होगा। क्या हर जगह log x का टर्म है? तो log x को t मानो, log x को t मानिए बाबू, क्योंकि आपको आहट क्रिएट करना होगा। अभी आहट है नहीं दिया हुआ, अरे e का पावर x नहीं है पीछे, वो लाना पड़ेगा तभी फॉर्मूला आएगा। आहट गायब होगा, समझ आना क्वेश्चन के अंदर log चलेगा आपका। अब इसको उतारना नहीं, पहले समझो यहां पर पुट t बराबर बाबू log x, t बराबर log x। आप मेरे साथ रहो, क्योंकि आपका हैबिट क्या है,
आपका हैबिट यही है कि जैसे टी माने दोनों साइड डिफरेंशिएशन ठोको। डिफरेंशिएशन कब ठोका जाता है? जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव मार्केट में है। क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 1/x का ही? तो कैसे हम डेरिवेटिव कर देंगे? डेरिवेटिव नहीं कर सकते। अरे t बराबर log x, जिस फंक्शन को आप t मान रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में एक लौता फंक्शन है जिसको t माने और तुरंत डेरिवेटिव कीजिए, वो फंक्शन है लीनियर। लीनियर जैसे ax प्लस बी, जैसे t बराबर माने 2x प्लस 3, तो उसका कोई डिमांड नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। खड़ा हो, खड़ा हो। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2 होता है। उसका कोई रिक्वायरमेंट है? इंटीग्रेशन से 2 बाहर हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज को t मान रहे हो तो तुरंत वो डिमांड खोजेगा। जैसे साइन x को t माने, अभी टेन इनवर्स x को t माने, तो उसका हम डेरिवेटिव खोज रहे थे मार्केट में है कि नहीं, तभी ना देन dt लिखे थे। तो हर बार देन dt नहीं लिखना है, उसका देख लेना कि डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। और अगर नहीं है उसका डिफरेंशिएशन, तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा? x का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू? जरा लॉग का कंसेप्ट याद कीजिए बाबू। क्या बेस में ई है? तो लॉग पे डंडा गिरा, दौड़ करके ये चरणों में घुसा, तो इंप्लाई डेट क्या लिख सकते हैं बाबू? बताइए। x बराबर बोलो e का पावर t सोई लॉग a बेस b बराबर k। तो क्या सिखाए थे? लॉग पे डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर जाएगा, तो a बराबर क्या होगा बोलो? b का पावर k। जब लॉग का पहला क्लास ले रहे थे तो हम बोले थे कि कोई एक्सपोनेंशियल को लॉग में बनाना है तो कैसे बनाते हैं, अगर लॉगरिथम है तो उसको एक्सपोनेंशियल कैसे कन्वर्ट लेते। अब वही काम किया, नहीं सिखाने जा रहे। x बराबर कितना लिखे? क्यों किए समझ में आया? कोई रीजन पूछेगा कि क्यों ऐसा किया? क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मार्केट में नहीं है, और जब नहीं है तो हमको सिर्फ dx बनाना है। तो अब दोनों साइड इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका नहीं। तो बताइए दोनों साइड डिफरेंशिएशन कीजिए। देन बोलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो, dx बराबर e का पावर t dt। इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इसका मतलब dx के जगह पर क्या बैठेगा? e का पावर t dt, e का पावर t dt। क्या यहां dx है? इसके जगह पर क्या बैठेगा? इसको क्या माने थे? t, और इसको क्या माने थे? t। तो ये बन गया 10t और ये बना sec स्क्वायर t। इसका मतलब ये fx और ये f डैश x है। क्वेश्चन खत्म। आहट क्रिएट हो चुका है। तो यहां पर बोलो नाउ 10t प्लस sec स्क्वायर t हो गया। और dx के बाजू में कौन बैठेगा? dx का वैल्यू कितना है रे? e का पावर t dt, e का पावर t dt। अब देखो बन गया फंक्शन। आहट क्रिएट है, ये आपका fx है और ये आपका f डैश x है, यानी ये आपका ft है। t में है नलायक, तो e f डैश t है। फार्मूला बोलिए इसका, फार्मूला बोलो न। e का पावर x, x के जगह पर e का पावर t इंटू fx। fx कौन है? 10t, अब प्लस में c। t क्या माने थे बोलो? log x। क्या माने थे? जैसे यहां log x बैठाएंगे तो x बन जाएगा। e का पावर log x का मीनिंग समझ रहे हो ना? e x है। क्यों? क्योंकि बेस इसका ये है, दिस खत्म। तो यहां कौन बैठा? x इंटू 10 log x प्लस c, खत्म। जिस फंक्शन को तुम t मान रहा है उसका डेरिवेटिव मार्केट में है, तब dt निकालो, और अगर नहीं है तो वहीं से तुरंत x निकालो। देखो उसको यह समझ में आ गया था कि सेकेंड क्लासिक से भी जा सकते, इसलिए मेथड फर्स्ट लिखे थे। जिसको लगता है जैसे निशा जी जैसा स्टूडेंट, उसको आहट से डर है कि नहीं सर हमको आहट नहीं क्रिएट कर, तो उसके लिए भी एक रास्ता है। मेथड सेकेंड 10 log t है बाबू। यहां देखिए अनमोल रतन, पलक झपका आंसर आ जाएगा।
क्या इसका डेरिवेटिव यहां है, लेकिन अधूरा है, इसको पूरा करना होगा। क्या इसको लिख सकते हैं बाबू? देखिए तो 10 log x का डिफरेंशिएशन, यहां log x है बाबू, 10 log x का डिफरेंशिएशन बाबू सेक स्क्वायर log x, और चेन रूल से बाबू log x का भी तो होगा, 10 log x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x दिए और उधारी चुकाए और dx। आपको बिलीव नहीं होगा, इस सेकेंड क्लासिक इंटीग्रल्स बन गया। देखो सेकेंड क्लासिक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या इतना दूर है, और ये फार्मूला में x खोजता है, जिसको मिल गया। फार्मूला बोलो इसका क्या है, दूसरा नंबर का फार्मूला। अरे ये f है, तो ये f डैश है, फार्मूला बोलो x इंटू एफ एक्स क्या है बाबू, 10 log x, अब प्लस में c, खत्म। लो रिसर्च कर रहा है, ये समझ में आया तुमको? वही बोल रहा था कि सर यहां पर x है तो ये होता वो होता। अब बोल भी रहे कि मेथड फर्स्ट लिख ले। ये पूरा एफ डैश एक्स है बाबू, और कुछ मनवम चल रहा है क्या? अब दोनों मेथड से तू लोग बनाओ। साइन log x प्लस कॉस log x बाबू, और dx। एक बार हमको आहट क्रिएट कर करके होना चाहिए, और एक बार सेकेंड क्लासिक से होना चाहिए। सेकेंड क्लासिक अगर याद रह गया ना तो बहुत मजेदार चीज है। एक बार आहट क्रिएट करके बनाओ, हम तो सेकेंड क्लासिक से हम निकल जाएंगे बना करके। हो गया, ये बनाने नहीं जा रहे हैं, यहां हुल्की मत मारिएगा बोर्ड पर। सेकेंड क्लासिक बाबू बाई एक्स इंटू एक्स, क्या ये आंसर हो गया बाबू? कितना मजेदार चीज है, ये आंसर हाथों हाथ लिखाता है। सेकेंड क्लासिक इंटीग्रल्स अगर समझ गए ना, उससे धरती में आसान चीज कुछ नहीं। एक्स इंटू एफ एक्स ये है, साइन log एक्स, क्या ये आया है सबका आंसर? प्लस सी, खत्म। हम तो बोले हैं दोनों से बनाने, जिसको आहट पसंद है कि नहीं सर दरवाजा दरवाजा जब खटखटाया जाता है हमको अच्छा लगता है, वो फर्स्ट वाला से बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा बोलो 254, 254 इंटीग्रेशन log x अब प्लस 1/log x dx। आहट से भी जा सकते हैं और बिना आहट से भी जा सकते हैं, तो बिना आहट वाला ज्यादा मजेदार है। जो डिफरेंशिएशन में इसका ख्वाहिश होगा वो हम पूरा कर देंगे इसको, और देंगे और लेंगे। क्या इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा यहां नजर आ रहा है? ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट अधूरा है। देखो तो ये चेन रूल पर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इस log का डेरिवेटिव 1/log x, फिर इस log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x देंगे और x लेंगे, बन गया फार्मूला। आंसर आ गया है।
तो जल्दी करो न रे, यस सर कर रही हो। मैं सेकेंड क्लासिक इंटीग्रल से जा रहा हूं बाबू। लॉग एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/log x बाबू, और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x। कितना दिए बाबू? x दिए है, तो यहां x ले लेंगे क्या बाबू, और dx बाहर। इतना मजेदार चीज है बाबू, आंसर 3 किलोमीटर दूर से दिख रहा है। देखो x से डिवाइड किए तो x से मल्टीप्लाई किए, तो ये fx है, और ये कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका मतलब ये f है बाबू, तो ये f डैश है। फार्मूला बोलो, x इंटू एफ एक्स कौन है? log x। और आहट क्रिएट कर करके भी जानना चाहते तो log x को t मानो, बन जाएगा। आहट से log x को t मानो, x बराबर e का पावर t, तो dx बराबर e का पावर t dt, तो ये बन जाएगा log t 1/। 255 नंबर। लेकिन फेवरेट एक परेशानी है, और वो परेशानी यहां है फेवरेट। 1/log x का बर होल स्क्वायर है बाबू, ये dx क्वेश्चन में चेंज है, अब डायरेक्ट सेट नहीं होगा। अरे क्वेश्चन में बदल गया है। हाँ, इसका डेरिवेटिव थोड़े दिख रहा है यहाँ, कुछ दिखना चाहिए यार, कुछ आपको सेट करना होगा, तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो आहट से जाना होगा। और ये एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है। सबसे मजेदार क्वेश्चन मिसलेनियस में यही है इसका। तो आहट क्रिएट करो, इसमें नया चीज सीखेगा। चलो बता, पुट t बराबर log x, डिफरेंशिएशन मार्केट में नहीं है, तो इंप्लाइड दैट x बराबर e का पावर t हो गया। दोनों साइड डिफरेंशिएशन, dx बराबर e का पावर t dt। डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन को t मान रहे हैं उसका डेरिवेटिव नहीं है मार्केट में, तो तुरंत x वहीं से निकालो। समझा? ऐसा नहीं कि हड़बड़ा कर डिफरेंशिएशन, क्योंकि आदतिया है डिफरेंशिएशन करने वाला पार्ट। नाउ बोलो, देख लो इंटीग्रेशन क्या बना, बोलो इधर log t, इसको t माने, ये क्या बना 1/t स्क्वायर। अब बाहर क्या है बाबू, e dx, तो e का पावर t dt। यहां देखो, ए नालायक, फिर तुम माथा गर्म कर रहा है मेरा, फिर तुम वहां खोजेगा कि सर ऐसे कर दे वैसे कर दे, और अपने उड़ने लगेगा हवा। यहां देखो, दो चीज यहां एब्सेंट है। देखिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां गायब है। log t का डिफरेंशिएशन 1/t, क्या यहां 1/t है? अरे यहां 1/t है अंदर। यस सर कर रहा है, कहां 1/t है? बोल रहा है 1/t है, 1/t है। इसका f है तो f डैश गायब है, और ये f डैश है तो fx गायब है। ये f डैश है किसका? 1/x का। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/, तो 1/x स्क्वायर है। दो आदमी गायब है, तो इसको हम देखिए कैसे देंगे, बैलेंस कैसे करेंगे। सो देखिए बाबू, log t ये fx था बाबू, तो f डैश x गायब है, तो f डैश x दे दिए। बोलो सही है? और ये जब दिए तो ये इतना हम लिए। अब प्लस में कौन है? 1/t स्क्वायर। अब बाहर कौन है बोलिए? e का पावर t dt। क्या? हाँ, अब दो पार्ट में इंटीग्रेशन खुल जाएगा। एक चीज देखना, यहां पर अच्छे से देखना, यहीं पर समझना है आपको। इधर देखो फेवरेट, इतना दूर देखिए, इस पूरे को एक फंक्शन माने हम। अच्छा रुक जाओ, छोड़ दो, इसमें बहुत कमजोर दिल के भी लोग बैठे हुए।
लॉग टी प्लस 1/t, एक साथ किए ब्रैकेट बंद, ये दोनों से हम माइनस हम कॉमन निकाले जबरदस्ती, तो यहां पर बना 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और बाहर कौन बैठा है, e का पावर t dt। हो गया, आखिरी स्टेप आंसर आ जाएगा। देख लो इधर, इधर देखिए, ये दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, और इस आहट को हम दोनों ब्रैकेट में लेना चाह रहे, तो एक बार e का पावर t इसके पास आ जाएगा, और एक बार e का पावर t इसके पास आ जाएगा, तो दो बार fx और f डैश x है क्वेश्चन में। तो बताओ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे ऐसे समझो कि मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो इधर, e का पावर t इंटू लॉग t प्लस 1/t, फिर बीच में माइनस e का पावर t इंटू 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। क्या बताए बाबू, दोनों जगह देखिए आपका आहट क्रिएट हो गया। इस ब्रैकेट के लिए बोलो, इस ब्रैकेट का आंसर है ये f है, तो ये f डैश है। इस ब्रैकेट का बोलो, क्या ये f है, तो ये कौन है, f डैश है। दोनों के आंसर वो बारी बारी से लिखो। पहले इस ब्रैकेट का आंसर बोलो फेवरेट, e का पावर t लॉग t, क्या बाबू, बीच में कैसा साइड, इस ब्रैकेट का आंसर बोलो, e का पावर t 1/t, अब प्लस में क्या c, t क्या माने थे, जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां log x लिखो, आंसर हो गया। और इसको देख लो बाबू, इसको इतना काहे फैला के लिखेंगे, e का पावर t दोनों में कॉमन है, तो log t और माइनस में 1/t कर दे रहे, प्लस c, e का पावर t खुद x है, log x हुआ ये, और माइनस में 1/log x हुआ, प्लस c। अब तुम लोग को खाली छापना है, फंक्शन में एक चीज था तो एक मिसिंग था, fx था तो f डैश x नहीं है, और f डैश x था। चलिए लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, ये छोटा टाइप था ये, इसमें खाली सेट करना था हम लोग, हटा दे रहे इसको। 256 नंबर, 256 बाबू, करे फेवरेट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आहट क्रिएट है। अब तो दिमाग लगाना नहीं है, अब तो आपको वही बनाना है, fx और f डैश x। चलिए fx और f डैश x बनाने के लिए जरा गौर कीजिएगा बाबू, देख लो, ये टर्म को हम ऊपर लाएंगे कैसे, तभी तो स्प्लिट करेंगे। fx और f डैश x बनाना होगा, ये तो आपको दे दिया हिंट कि हम fx और f डैश x, यानी आहट का प्रॉब्लम, यही नहीं इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन में प्रेजेंट हो गया। अब यहां अंदर हमको fx और f डैश x ढूंढना है, तो fx और f डैश x बनाने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना, कैसे बनाते हैं इसको सीखो। इधर देखिए तो बाबू क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाबू, ये नहीं समझाएंगे, नीचे डिवाइडेड बाय बोलो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx, इसको लिख सकते हैं बाबू, प्लस 1 को अनमोल रतन माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 में प्लस 2 घटेगा तो प्लस 1। क्या इतना दूर में देखिए तो दो टुकड़ा जैसे बनेगा, एक टुकड़ा ये जरूर आएगा। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ले रहा है अंदर बाबू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा वहां पर, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका दो टुकड़ा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, अब प्लस में 2/, बोलो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाबू, अब बाहर कौन बैठा है, dx। क्या अलग अलग कर सकते हैं इसको, अलग अलग कीजिए, अलग अलग जैसे ही करेंगे बाबू अंदर स्प्लिट करो, दिस बटे दिस, दिस दिस गॉन, एगो कटर एगो रह गया,
तब बोलो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बटे, बहुत बढ़िया, बीच में कैसा साइन बाबू, प्लस, फिर बताइए दिस बटे दिस, 2 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बाहर कौन है बाबू, dx। बिलीव नहीं होगा बाबू, ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है। u बाई भी का जब फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लगाइएगा तो बट्टे में होता है भी स्क्वायर। अब भी स्क्वायर देखो ये लिया है, इसका मतलब ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स। बाकी आंसर खुद लिखो और चेक कर लेना, डिफरेंशिएशन करने में कौन चीज आता है। इसका डिफरेंशिएशन करो, आता है कि नहीं देखो, रफ में करो, u बाई भी का फॉर्मूला लेगा, x प्लस 1 छोड़े 1 माइनस x माइनस 1 छोड़े 1, ये खत्म, 2 आंसर आ गया। यहां बोल रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे आया, इसको स्प्लिट कीजिएगा दिस बाई दिस, एक खत्म, एक आ गया नीचे, और फिर दिस बाई दिस, दिस पूरा है। चलिए लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी, इंडेफिनिट खत्म, लिखिए पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गया इधर। हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, टाइप कौन सा है फेवरेट, 9 है बाबू, इसका मतलब लविंग फॉर्म 9 है बाबू, ये नोवा टाइप है, और 10वां में आता है मिसलेनियस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लिखा, जल्दी से करो बाबू, हेडिंग दो, हो गया। चलो अब लिखो, नीचे में लिखिए बाबू #1, उसके बाद अच्छे से समझाएंगे हम। लिखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, नीचे लिखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, #1 में लिखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, लिखिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लिखिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखे, समझाएंगे एक ही साथ हम। एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखे इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, if degree of numerator less than degree of denominator, degree of numerator less than degree of denominator। एग्जाम्पल लगाओ, एग्जाम्पल दीजिए बाबू।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। हो गया। चलिए हैशटैग सेकेंड लिखिए, हैशटैग सेकेंड लिखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड लिखे एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, if degree of numerator, if degree of numerator greater than or equals to, इस तरह से लिखिएगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लिखा। हाँ एग्जाम्पल दे दीजिए बाबू, नीचे एग्जाम्पल दीजिए। एक्स क्यू माइनस 1 बट्टे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, हो गया अनमोल रतन। हाँ पहले बढ़िया से समझिए, जो हेडिंग लगाए हैं उसका समझना है कि क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज तो फ्रैक्शन किसको कहते थे ये जानता है। जैसे मान लिया 1/2 है, 3/2 है, 5/7 है, ये सब फ्रैक्शन है। तो लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। किसी फंक्शन को जैसे मान लिया 1/2 है, यानी कि इसको ऐसे हम दो पार्ट में ब्रेक लेंगे कि बीच में सम या डिफरेंस का साइन आ जाए। पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि टुकड़े में बांटना, तो बटेगा या तो सम में या तो डिफरेंस में। कोई भी चीज को बांटते हैं तो या तो सम में बांटेंगे या तो डिफरेंस में बांटेंगे। जैसे 1/2 है, इसको हमको ब्रेक लेना है कि दो टर्म में इस तरह से ब्रेक लीजिए कि या तो सम का साइन आ जाए या तो डिफरेंस का साइन आ जाए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2? बोलबे नहीं कर रहा है। तो ये जो हम ब्रेक लिए इसको, इसी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, कि इसको हम सम या डिफरेंस में ब्रेक किए। अरे पूरे इंटीग्रेशन में मेरा जो लविंग है वो सम और डिफरेंस ही लविंग है, ना प्रोडक्ट का कोई रूल है ना डिवीजन का कोई रूल है। पूरा इंटीग्रेशन पढ़ा रहे तो हम किसके लिए मरते हैं? सम और डिफरेंस के लिए, तभी ना इंटीग्रेशन बनता है। तब बोल रहा है कि जो भी फंक्शन आपका गिवन रहेगा, जैसे सपोज ये फंक्शन गिवन है, तो बोल रहा है कि इस फंक्शन को हम इस तरह से ब्रेक लेंगे कि बीच में या तो प्लस का साइन क्रिएट होना चाहिए या तो माइनस का साइन क्रिएट होना चाहिए। और उसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब तक पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन नहीं कीजिएगा इसका इंटीग्रेशन कभी नहीं हो। आपको याद करो, सब चीज तो हमको तो समझाना ही पड़ता है। यहां देखो, इधर देखिए 1/x - 1 और इनटू में x - 2 है, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसको याद होगा, हम एक बार रूल बता रहे थे जब इंटीग्रेशन शुरुआत लिए थे तीसरा चौथा क्लास में, कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर का दो फंक्शन है, लीनियर फैक्टर का अगर दो फंक्शन है, तो इसका सम या डिफरेंस न्यूमरेटर पर क्रिएट करने का कोशिश कीजिए।
या कोई और तरीका है तो उससे बनाने का कोशिश कीजिए। आपको बिलीव नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो देखो ये वाला टर्म आ जाएगा। न्यूमरेटर पे ऐसे दो फंक्शन में इसको क्या बोले थे कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर का अगर दो फैक्टर दिखाई दिया तो उसका सम या डिफरेंस न्यूमरेटर पर जरूर सोचिए। क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ रहा है? देखो तो x-1 में बाबू x-2 घटा देंगे तो क्या 1 आएगा ये? और नीचे क्या है बोलो? x-1 इंटू x-2, और इसको बोलते थे अलग करो, अलग कीजिएगा तो दिस बाई दिस गॉन तो 1/x-2, बीच में कैसा साइन माइनस, फिर दिस बाई दिस करेंगे तो यार ये खत्म तो 1/x-1। यही पार्शियल फ्रैक्शन। देखो फंक्शन मेरा ये था और इसको ऐसे फंक्शन के सम और डिफरेंस में ब्रेक किए कि अलग हो गया। देखो ना इस सम और डिफरेंस में है तो डिफरेंस लगा रही, दोनों लविंग है, ये दोनों का इंटीग्रेशन log x है, दोनों का इंटीग्रेशन log x। यही पार्शियल फ्रैक्शन कि गिवन फंक्शन को ऐसे सम और डिफरेंस में ब्रेक कीजिए कि वो अलग हो जाए। तो पार्शियल का मतलब क्या होता है हम बता दिए, छोटे छोटे टुकड़े में बांटना। आप देखो यहां पर फ्रैक्शन दो तरह होता है बाबू, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखा है बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखा है कि न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से कम हुआ तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे देखो यहां पर ऊपर कितने डिग्री में है? 2, जबकि नीचे 3 डिग्री में है। ये मल्टीप्लाई होगा 3 डिग्री खुलेगा, x का हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का। न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हुआ तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए या तो बराबर हो जाए, बराबर भी होगा तो भी इम्प्रॉपर में होगा, ज्यादा हो जाए या तो बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखिए न्यूमरेटर पर कितना डिग्री? 3 डिग्री, डिनोमिनेटर में कितना डिग्री? 2 डिग्री, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से अगर कम है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या बराबर है तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन जो चलता है प्रॉपर फ्रैक्शन का चलता है, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन इसका करेंगे, इसका नहीं डायरेक्ट होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? इसको करने के लिए हमको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। आप प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? डिवाइड एंड रूल। अरे इससे इसमें भागा देंगे, ये कितना डिग्री में है? 2 डिग्री, और ये कितना डिग्री में? तो बचपन क्लास वाला भागा देने जानते हैं ना, आपको इस तरह का इंटीग्रेशन करवा रहे थे बाबू, इससे इसमें भागा दिलवा रहे थे। तो वो जो काम कर रहे थे वो प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे थे, लेकिन उस समय वहां नहीं बता रहे थे। क्यों? क्योंकि आप लोग बच्चे थे। बात समझे? तो पार्शियल फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर का नहीं होगा। अगर इम्प्रॉपर का रहा तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड एंड रूल लगाएंगे। डिवाइड एंड रूल ब्रैकेट में लिखो, एग्जाम्पल के ब्रैकेट में लिखो, चाहे नीचे लिख लो। डिवाइड एंड रूल से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, डिवाइड एंड रूल से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। डिवाइड एंड रूल से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। लिखिए फॉर्म द रेशनल फंक्शन।
फॉर्म द रेशनल फंक्शन बाबू। और यहां पर लिखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन। फॉर्म द रेशनल फंक्शन, टेबल बनाइए और लिखिए बगल में पार्शियल फ्रैक्शन। पहला नंबर पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। लिखा? इधर पार्शियल फ्रैक्शन लिखिएगा, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी। क्या है बाद में समझाएंगे। दूसरा नंबर लिखिए पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ए बटे एक्स माइनस ए बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा नंबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस एक्स माइनस सी, ए बटे एक्स माइनस ए बी बटे एक्स माइनस बी सी बटे एक्स माइनस सी। चौथा नंबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटे एक्स माइनस बी। और पांचवा नंबर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बटे एक्स माइनस ए अब प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जल्दी से लिखो, 5 मिनट का टाइम है, समझा कर करके चले जाएंगे। कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन समझा है ना फेवरेट? फ्रैक्शन दो तरह का है फेवरेट, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आर है, आर आर, हाँ बढ़िया से लिखना बाबू। ये रूल है पार्शियल फ्रैक्शन का। यहां उतार लेगा तो फिर बोलना, यहां लिखवाएंगे नीचे, जगह नहीं है। हो गया? यहां लिखो वेयर, लिखिए वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज, कैन नॉट बी फैक्टराइज। हो गया? उतारे?
सब लोग का हुआ बाबू? अब ध्यान से सुनिएगा और इधर देखो, इसी पर क्वेश्चन सारा बनेगा आपका। अरे यही 5 फॉर्म में क्वेश्चन भी रहता है टंगल पार्शियल फ्रैक्शन का। सुनो, देखो हम लोग कैसे, यहां एक लिखा है रेशनल फंक्शन। आपको याद होगा जब हम फंक्शन पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे रेशनल फंक्शन कहते किसको? हम बोले कि दो पोलिनोमियल फंक्शन अगर डिवाइड में है तो उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। दो पोलिनोमियल फंक्शन अगर डिवाइड में रहे उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। कहने का मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में रूट ही सब नहीं आता है, ध्यान रखना। ये सब जो रूट ही सब है वो सब नहीं आएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। बोलते कैसे वो सुनिए, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं बाबू, जितना पहले पांचों देखो, पांचों देखिए क्या सब प्रॉपर फ्रैक्शन में है पांचों? उधर वाला देखो, उधर वाला, अरे सब प्रॉपर फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानने का मेथड क्या है? न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा। देखो नीचे 2 डिग्री ऊपर 1 डिग्री, नीचे देखो 2 डिग्री ऊपर 1 डिग्री, नीचे देखो 3 डिग्री ऊपर 2 डिग्री, नीचे देखो 3 डिग्री, 3 डिग्री है, ऊपर देखिए 2 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, ऊपर 2 डिग्री। देखिए सब प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इसलिए बोले थे प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्शियल पॉसिबल है। अगर इम्प्रॉपर में रहेगा तो भागा देख करके पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अब रूल देखना क्या है, इधर देखो, इधर न्यूमरेटर से कोई मतलब हमको नहीं रहता है बाबू, ये रहे चाहे नहीं रहे, हम यहां हमेशा देखेंगे नीचे कितना फैक्टर, 2 बार पार्शियल चलेगा। ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, बोलने सीखो। नीचे कितना फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 बार पार्शियल होगा। ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, बोलबे नहीं कर रहा है। नीचे कितना फैक्टर, कितना बार पार्शियल, 2 बार। ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन, हाँ ए और बी कैसे निकलेगा उसका बाद में बात होगा, पहले पार्शियल का रूल रट लो कि नीचे अगर 2 फैक्टर हुआ तो 2 बार पार्शियल बाबू। ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, और इसको बोला जाता है रिपीटेड बाबू। x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये सब कहीं देखिएगा तो उसको बोलना रिपीटेड है। तो देखिए तो बाबू इसमें से देखो, यहां पर इसमें भी 2 फैक्टर है, आपको पता नहीं चल रहा है। इधर देखिए, इधर x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको कैसे बोलते हैं बाबू? सो देखिए a अपॉन फर्स्ट प्लस बी अपॉन रिपीटेड, इन दोनों का एलसीएम ये आना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम ये आना चाहिए। जब भी किसी चीज का पार्शियल कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि जब एलसीएम ले तो इसका डिनोमिनेटर आना चाहिए। क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर से एलसीएम जब लेंगे तो ये आ रहा है क्या? हाँ, तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन रिपीटेड, रिपीटेड बोलना है, रिपीटेड। ए अपॉन फर्स्ट प्लस बी अपॉन रिपीटेड। अगर x माइनस ए का होल क्यू होता, x माइनस ए का, तो कैसे लिखते बताओ? तो पी एक्स प्लस क्यू ऊपर रहता और नीचे में रहता x माइनस ए का होल क्यू, तो हम लोग बोलते 3 बार पार्शियल चलेगा, जितना डिग्री उतना बार पार्शियल। देखो हम उतना ही अननोन इंट्रोड्यूस करेंगे जितना आपका डिनोमिनेटर में डिग्री होगा। डिनोमिनेटर में डिग्री कितना है? 2, तो देखिए 2 अननोन यूज किए हम, ए और बी, इसमें कितना डिग्री है? 3, तो 3 बार पार्शियल करेंगे, यानी 3 अननोन यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे बोलो? ए अपॉन फर्स्ट, बोलबे नहीं कर रहा है, प्लस बी अपॉन रिपीटेड, रिपीटेड, और सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यू। देखिए 3 बार है, और ये तीनों का एलसीएम लीजिए, देखिए आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नीचे देखिए, तीसरा नंबर देखो कितना फैक्टर नीचे? 3 बार पार्शियल। देखिए यहां पर ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। क्लियर है? और इसमें देखिए रिपीटेड है, फैक्टर है, रिपीटेड भी है, फैक्टर है। इसमें से कितना डिग्री है? और बोका का टोटल डिग्री कितना? 3 गो अननोन होगा, देख लो ए बी सी 3 अननोन दिख रहा है। जितना डिग्री होगा डिनोमिनेटर में उतना अननोन यूज करेंगे हम। चलिए तो बताइए बाबू, इसका पार्शियल करना है, बोलिए। ए अपॉन फर्स्ट, बी अपॉन रिपीटेड, सी अपॉन थर्ड, सी अपॉन थर्ड, ये थर्ड का काम कर रहा है। फिर से बोलो, ए अपॉन फर्स्ट, बी अपॉन रिपीटेड, बी अपॉन सी अपॉन थर्ड, हो गया। और इसमें देखो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है बाबू, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक का पार्शियल होता है बाबू ए अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। ये बाद में समझाएंगे कल, जाइए।
ये रट लेना।